हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हेमेंद्र है और आज मैं डिस्कस करूंगा कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब आगे क्या करना है। तो मार्केट में ऑलरेडी एफआईआई जो है उन्होंने अक्टूबर मंथ में 1 लाख के ऊपर बिकवाली की है और नवंबर मंथ भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। अभी नवंबर मंथ में अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो चाइना अगेन अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी फंड इन्फ्यूजन की तैयारी कर रहा है। प्लस यूएस के इलेक्शंस हैं 5 नवंबर को और इसके अलावा एफआईआई की जो बिकवाली है वो अभी रुक नहीं रही है। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को चार्ट पर देखें तो आप अगर ये चार्ट को देख सकते हैं तो ट्रेंड जो है अभी भी डाउन साइड का ही है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है जो 24,000 से लेके 24,500 के बीच में निफ्टी अभी स्ट्रगल कर रहा है। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 200 मूविंग एवरेज जो है वो 23,400 के करीब निफ्टी पे आ रहा है। और अगर हम इसको फिबोनाची पे देखें कि क्या टारगेट बनते हैं तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो अप डाउन साइड स्टार्ट हुआ था वो 26,200 के करीब से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट थोड़ा सा पुल बैक मिला था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डाउन साइड जो है निफ्टी 23,700 का एक लेवल है और अगर 23,700 को ब्रेक करता है तो 23,400 के करीब निफ्टी के लेवल आ सकते हैं। तो अभी पिछले कुछ दिन से एक हफ्ता ऑलमोस्ट कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो निफ्टी जो है वो एक रेंज में है। अगर आप इसको देखें तो ये एक रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है और अगर हम ये कैंडल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन से ये रेंज में है। तो अब जब तक कि निफ्टी इसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो अगर तो आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि आप इंट्राडे रहें और अगर इंडेक्स को ना भी ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर है। स्टॉक स्पेसिफिक रहें, स्टॉक में आपको फिर भी मोमेंटम मिल जाएगा अप साइड या डाउन साइड का। और निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो इसको एक बार आर्ली कैंडल पे ले आते हैं। तो आर्ली कैंडल पे अगर आप देखें तो 24,100 के करीब निफ्टी को चाहें तो बाय कर सकते हैं और ऊपर जो है ये 24,400 25,000 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का ट्रेड बनता है। अगर हम निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में पहले हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी भी जो है कोई क्लियर साइन नहीं दे रहा। तो ये ऊपर के लेवल है और ये इस रेंज में काफ़ी दिन से निफ्टी फंसा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब निफ्टी जो है ये आपका लेवल आ रहा है। तो नीचे जो है वो 51,500 को निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ 52,500। तो नीचे 51,500 या इनफैक्ट 50,500 और ऊपर 52,500। तो ये निफ्टी बैंक की रेंज है और ये एक तरीके से फ्लैग पैटर्न भी आप देखें तो बन रहा है। तो अब जब तक कि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता तो निफ्टी बैंक में भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अक्टूबर में एफआईआई ने सेल किया जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। इनफैक्ट पूरे इस साल में टोटल 2,40,000 का एफआईआई ने बिकवाली किया और उस पूरे साल में 1,40,000
14,000 के करीब जो है वो जो सेलिंग है 1,14,445 करोड़ की जो सेलिंग है वो अक्टूबर मंथ की है। और नवंबर की जो स्टार्टिंग हुई, तो क्योंकि कल 1 घंटे का सेशन था अपना मुहूर्त ट्रेडिंग, तो उसमें भी जो नेट सेलिंग हुई है वो 211 करोड़ की एफआईए की तरफ से हुई है। तो इसमें भी अगर हम एक बार फिबोनाची के लेवल देख लेते हैं, तो फिबोनाची के लेवल अगर हम देखें तो 54,500 से निफ्टी बैंक जो था वो ब्रेक हुआ था और नीचे की तरफ आया था 50,500 तक। तो अगर हम निफ्टी बैंक में लेवल देखें तो ये 100% रिट्रेसमेंट 50,100 के करीब बनता है। और इसके बाद फिर इसके जो लेवल बनते हैं वो 47,500 के करीब बनते हैं। तो अगर निफ्टी 50,000 को ब्रेक करता है तो फिर अगले 2 से 2,500 का डाउन साइड और निफ्टी बैंक में देख सकता है। अब एक बार आर्ली कैंडल पे भी देख लेते हैं। तो आर्ली कैंडल पे अगर आप देखें तो बहुत ही साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी बैंक को, जो कि 50,000 के लेवल है, तो 50,500। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 52,000 के करीब यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड लेना ही चाहते हैं तो नीचे की तरफ बाय करके ऊपर की तरफ एग्जिट कर सकते हैं, या ऊपर की तरफ बेचकर नीचे की तरफ एग्जिट कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि इंडेक्स से भी बाहर रहें और स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो ज़्यादा बेटर है। एक बार हम निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरीके से रुझान बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन निफ्टी मिड कैप में फिर भी थोड़ा अपसाइड 3-4 दिन से बन रहा है। तो आप ये देखिए कि ये 20,000 से निफ्टी मिड कैप थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि ये 220,000 जो है 21,400 तक भी निफ्टी मिड कैप चला जाए, तो यानी यहाँ से 400-500 का मूव और हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एक बार क्लैरिटी तभी मिलेगी जब कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। एक बार स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो जिस तरीके से मिड कैप में आपने देखा उसी तरीके से स्मॉल कैप में भी जो है पिछले 4-5 दिन से खरीदारी है। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, मतलब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्मॉल कैप का कैंडल क्लोज हुआ है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर फिर भी 4-5 दिन से जो है वो खरीदारी दिख रही है। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में काफ़ी अभी बिकवाली है ऊपर की तरफ से। और इंडेक्स की बिकवाली जो है वो बड़े शेयरों में भी है। तो अगर आप आईटी को देखते हैं तो आईटी में काफ़ी सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी आईटी में काफ़ी सेलिंग आई थी पिछले 3-4 दिन में। तो आप ये देखिए कि निफ्टी आईटी जो है वो एकदम से 42,300 से 40,400 पर आ गया। तो आईटी स्टॉक से भी थोड़ा डिस्टेंस रखें। और जिस भी स्टॉक में आप एंट्री अगर लेते हैं तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट 5-10% का बनता है तो वो आप बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब तक कि यूएस के इलेक्शन नहीं क्लियर हो जाते, यानी 5 नवंबर 6 नवंबर, तब तक थोड़ा लाइट रहें, अपनी पोजीशंस को लाइट रखें और कैश जो है उसको रखें, ताकि अगर कोई भी भारी बिकवाली आती है तो वहाँ पर आप अच्छे स्टॉक्स को गुड प्राइस पे बाय कर सकते हैं। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है फॉर इंडेक्स एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मेरा स्ट्रैटेजी तो यही है कि अभी लाइट रहें और कैश रखें अपने पास, और अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें, वो ज़्यादा बेटर है। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो
लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।